तो ये वीडियो में हम ब्रिज जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिज जॉइंट मतलब जो यहाँ जॉइंट होता है, जो मणिबंध संधि होता है, जो रेडियस और अल्ना और कार्पल्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं ब्रिज जॉइंट। ब्रिज जॉइंट मतलब जो कार्पल्स और रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट होता है इसी को हम बोलते हैं ब्रिज जॉइंट या फिर मणिबंध संधि। सो मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये एक साइनोवियल वेराइटी है या फिर इसी को हम बोलते हैं इलिप्सॉइड वेराइटी। सो ब्रिज जॉइंट एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। सो ये बनता किसमें है, के बीच में रेडियस अल्ना और रेडियस के ऊपर जो आर्टिकुलेट डिस्क होती है वो आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, कार्पल्स के साथ। तो ये जो कार्पल है वो है स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्रिक्विटल और ये है पिसिफॉर्म। सो ब्रिज जॉइंट किसके बीच में बनता है, रेडियस अल्ना और स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विटल और पिसिफॉर्म के बीच में बनता है ब्रिज जॉइंट। यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा इनके बीच में ये बनेगा ब्रिज जॉइंट, जिसको बोलते हैं हम साइनोवियल जॉइंट। सो ये जॉइंट किसके बीच में बनेगा, लोअर एंड ऑफ रेडियस और आर्टिकुलर डिस्क और 3 लैटरल बोन्स मतलब स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विटल। ब्रिज जॉइंट किसके बीच में बनता है, लोअर एंड ऑफ रेडियस, आर्टिकुलर डिस्क और स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विटल और पिसिफॉर्म के बीच में बनता है ब्रिज जॉइंट। पिसिफॉर्म का रेडियो कार्पल आर्टिकुलेशन में कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ यहाँ प्रेजेंट होता है लेकिन वो आर्टिकुलेट नहीं करता है। आर्टिकुलेट कौन करता है, सिर्फ स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विटल ये आर्टिकुलेट करते हैं लोअर एंड ऑफ रेडियस और आर्टिकुलर डिस्क से बनता है ब्रिज जॉइंट। सो इसके आर्टिकुलर सरफेस कौन से है, ये डायग्राम है जहां से हम सब क्लियर हो सकता है। ये रेडियस, ये लोअर एंड ऑफ रेडियस, ये है आर्टिकुलर डिस्क और ये है अल्ना। जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस के जो कार्पल्स है वो है स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विटल, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड, ट्राइपेजियम, कैपेट, हेमेट। सो ये है 8 कार्पल्स। उसमें से जो ब्रिज जॉइंट में जो कार्पल्स इन्वॉल्व है आर्टिकुलेशन में वो है स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विटल, लोअर एंड ऑफ रेडियस और आर्टिकुलर डिस्क। वही यहाँ पे मेंशन्ड है। आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन से है, अपर सरफेस, अपर आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या है, लोअर एंड ऑफ रेडियस और आर्टिकुलर डिस्क। और लोअर वो किसके साथ आर्टिकुलेट हो रहा है, स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विटल। ये जॉइंट है। अपर आर्टिकुलेटिंग सरफेस में क्या होगा, लोअर एंड ऑफ रेडियस और आर्टिकुलर डिस्क। और इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस में कौन क्या होगा, स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विटल। ऊपर आर्टिकुलेट हो रहा है रेडियस और अल्ना के साथ और आर्टिकुलर डिस्क के साथ, और नीचे आर्टिकुलेट हो रहा है स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विटल के साथ। अभी आपको ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके रिलेशन। एंटीरियरली है फ्लेक्सर टेंडन और मीडियन नर्व, पोस्टीरियर रिलेशन में है एक्सटेंसर टेंडन, लैटरली प्रेजेंट है रेडियल आर्टरी। तो ये थे इसके रिलेशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इसको किसका है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्चेस। नर्व सप्लाई कौन सा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। मूवमेंट्स इसमें कौन से हो सकते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और सर्कमडक्शन। ये थे ब्रिज जॉइंट के मूवमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके लिगामेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जॉइंट्स के लिगामेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। सो इसके मोस्टली 5 लिगामेंट हमें याद करने हैं। फर्स्ट है कैप्सुलर लिगामेंट, उसके बाद है एंटीरियर या फिर पाल्मर एस्पेक्ट, उसके बाद है डॉर्सल एस्पेक्ट के लिगामेंट, उसके बाद है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट जिसको हम आरसीएल बोलते हैं, और फिफ्थ है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जिसको हम यूसीएल बोलते हैं। सो 5 लिगामेंट हमको इसमें पढ़ने हैं। कैप्सुलर लिगामेंट या फिर फाइबरस कैप्सूल जो हर लिगामेंट में होता है। सबसे पहले कैप्सुलर लिगामेंट, उसके बाद है पाल्मर या फिर एंटीरियर एस्पेक्ट के लिगामेंट, डॉर्सल एस्पेक्ट के लिगामेंट, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट आरसीएल और अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। सो ब्रिज जॉइंट के 5 लिगामेंट हमको पढ़ने हैं। सो कैप्सुलर लिगामेंट कौन सा है, जो लोअर एंड ऑफ रेडियस अल्ना और स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विटल के बॉर्डर्स में प्रेजेंट होता है। मतलब ये लिगामेंट इसको इन्गल्फ करता है। मतलब ये जो लिगामेंट है इसके राउंड में होता है, इसके अराउंड होता है ताकि इसको स्ट्रेंथन कर सके। तो कैप्सुलर लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, बाउंड्रीज ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस और अल्ना पे प्रेजेंट होता है, और स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विटल और कार्पल बोन के अराउंड होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लिगामेंट कवर जिसका नाम है कैप्सुलर लिगामेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एंटीरियर या फिर पाल्मर एस्पेक्ट के लिगामेंट। ये एंटीरियर या फिर पाल्मर एस्पेक्ट के जो लिगामेंट्स है वो पढ़ेंगे। सो पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट और पाल्मर अल्नो कार्पल लिगामेंट। सो रेडियो कार्पल लिगामेंट कहाँ पे होगा, बिटवीन रेडियस एंड कार्पल। सो इसका जो अपर एंड है वो अटैच होगा रेडियस को, और लोअर एंड अटैच होगा स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विटल बोन को। रेडियो कार्पल मतलब रेडियस और कार्पल के बीच में। कार्पल्स कौन से इन्वॉल्व है ब्रिज जॉइंट में, स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विटल। तो इसका एक एंड अटैच होगा रेडियस को और दूसरा एंड अटैच होगा स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विटल को। दूसरी बात है पार्लर अल्नो कार्पल लिगामेंट। अल्नो कार्पल लिगामेंट मतलब जो अल्ना और कार्पल्स के बीच में होगा। सो कार्पल्स कौन से इन्वॉल्व है ब्रिज जॉइंट में, स्कैफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विटल। सो इसका जो अपर एंड होगा वो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट होगा, और इसका जो लोअर एंड है वो ल्यूनेट और ट्राइक्विटल के साथ आर्टिकुलेट होगा। ये हो गया पार्लर अल्नो कार्पल लिगामेंट। तो ये हो गया हमारे अल्नर एंटीरियर एस्पेक्ट के लिगामेंट जिसमें पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट और अल्नो कार्पल लिगामेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके डॉर्सल एस्पेक्ट के लिगामेंट। डॉर्सल एस्पेक्ट में क्या है, डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। एक था एंटीरियर
एक था पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट जो एंटीरियर साइड पे है, और डॉर्सली होगा डॉर्सली रेडियोकार्पल लिगामेंट। ये किससे अटैच्ड होगा? बिटवीन रेडियस एंड कार्पल। रेडियस लोअर एंड ऑफ रेडियस पे अटैच्ड होगा और स्कैफोल्ड यूनिट ट्राइक्विट्रल। तो दोनों में फर्क बस यही है कि यह है पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट, यह है डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट। पाल्मर मतलब एंटीरियर, डॉर्सल मतलब पीछे। सो पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट एंटीरियरली प्रेजेंट होगा बिटवीन रेडियस एंड कार्पल बोन, और डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होगा? पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा बिटवीन रेडियस एंड कार्पल बोन। ये एंटीरियरली प्रेजेंट होगा और ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट दो लिगामेंट है, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट और अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। रेडियल कोलैटरल लिगामेंट किसके बीच में होगा? बिटवीन रेडियस एंड स्कैफोइड। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट किसके बीच में होगा? अल्ना एंड ट्राइक्विटर। सो ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस थे, ये रेडियस अल्ना, और ये किसके साथ आर्टिकुलेट हो रही है? 3 कार्पल बोन के साथ, स्कैफोइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विटर। सो रेडियस और स्कैफोइड बोन के बीच में जो लिगामेंट होगा वो होगा आरसीएल मतलब रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, और अल्ना और ट्राइक्विटरल के बीच में जो लिगामेंट होगा वो होगा यूसीएल मतलब अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। सो वही यहाँ पे मेंशन्ड है। जो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है वो किसके बीच में प्रेजेंट होगा? आप डायग्राम से देख के समझ सकते हो कि रेडियल कोलैटरल लिगामेंट का जो अपर पार्ट है वो किससे अटैच्ड है? रेडियस से, और लोअर पार्ट किससे अटैच्ड है? स्कैफोइड बोन से। सो ये होगा आरसीएल मतलब रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन अल्ना एंड ट्राइक्विट्रल। तो इसका जो अपर एंड है वो कहाँ अटैच्ड है? अल्ना पे, और लोअर एंड कहाँ अटैच्ड है? ट्राइक्विट्रल पे, ट्राइक्विट्रल और पिस्सीफॉर्म पे। सो ये था आरसीएल मतलब रेडियल कोलैटरल लिगामेंट बिटवीन रेडियस एंड स्कैफोइड। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट मतलब बिटवीन अल्ना एंड ट्राइक्विटल, ये था अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। सो ये थे 5 लिगामेंट, कैप्सुलर लिगामेंट, एंटीरियर या पाल्मर लिगामेंट जिसमें पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट और पाल्मर अल्नोकार्पल लिगामेंट है। उसके बाद है डॉर्सल एस्पेक्ट पे है डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट। उसके बाद है रेडियो कोलैटरल लिगामेंट और अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। सो ये थे ब्रिज जॉइंट के 5 मेन लिगामेंट। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ये जॉइंट की क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें है ब्रिज जॉइंट और इंटरफेरेंशियल जॉइंट में रिमेटेड आर्थराइटिस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब इनका डीजनरेशन, इनके आर्टिकुलेटिंग सरफेस का डीजनरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। रिमेटेड आर्थराइटिस मतलब आर्टिकुलेटिंग सरफेस का डीजनरेशन होना। तो ब्रिज जॉइंट और इंटरफेरेंशियल जॉइंट में बहुत जल्दी रिमेटेड आर्थराइटिस हो जाता है। उसके बाद है ब्रिज जॉइंट का जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ पे बहुत जल्दी गैंग्लियोनिक फिस्ट बन जाते हैं। उसके बाद है ब्रिज जॉइंट का जो पोस्टीरियर साइड है वहाँ पे एक्सटेंसर पॉलिंसिस लॉन्गस टेंडन और एक्सटेंसर डिजिटोरियम का टेंडन प्रेजेंट होता है। सो ये थी ब्रिज जॉइंट की क्लिनिकल एनाटॉमी। तो ये वीडियो में हमने ब्रिज जॉइंट को कवर किया।